वाला आज आपके लिए एसिड बेस और सॉल्ट के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए और नई से नई वीडियो डालती रहूँ हर टॉपिक पे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं हम फर्स्ट टॉपिक की ओर कि एसिड होते क्या हैं। एसिड का आपने याद रखना है कि एसिड क्या होते हैं। एसिड आर सॉर इन टेस्ट एंड चेंज कलर ब्लू टू रेड। एसिड जो होते हैं खट्टे होते हैं टेस्ट में और उनका कलर जो है ब्लू से रेड में चेंज होता है बाय लिटमस पेपर। लिटमस पेपर को अगर हम उसमें डालेंगे एसिड में तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू टू रेड चेंज हो जाएगा। सेकंड है बेस। Base are bitter in taste and change color red to blue. All do not dissolve in water. ये बेस जो है सारे ही वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, ठीक है। बेस जो है टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं और इसका कलर जो है रेड से ब्लू में चेंज हो जाता है, वो बेस होते हैं। ये आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जिसके थ्रू आप एसिड और बेस को जान सकते हैं कि एसिड कौन से होते हैं और बेस कौन से होते हैं। वैसे तो आप स्मेल करके टेस्ट करके भी जान सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, ठीक है। नेक्स्ट है एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई। लिटमस सॉल्यूशन जो है पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन प्लांट। और ये किससे बिलोंग करता है, थैलोफैटिया से। ये कई बार क्वेश्चन एचपी टेट में पूछा गया है कि लाइकन प्लांट जो है वो किससे बिलोंग करता है, थैलोफैटिया से। और आगे आप पढ़ेंगे कि नेचुरल इंडिकेटर क्या है और सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है। जो नेचुरल इंडिकेटर है एक तो हल्दी है यानी टर्मरिक है, ठीक है। और सिंथेटिक इंडिकेटर क्या क्या है, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फेथलीन, ठीक है। ये 2 टाइप्स के होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, एक है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फिनोल्फेथलीन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, एक तो थैलोफैटी वाला और एक फिनोल्फेथलीन वाला कि कौन सा नेचुरल है या सिंथेटिक है, ठीक है। तो आपने बता देना है कि फिनोल्फेथलीन जो है सिंथेटिक इंडिकेटर है और मिथाइल ऑरेंज भी सिंथेटिक इंडिकेटर है। और हमारे पेट में क्या कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, HCl, ठीक है। मैं इम्पोर्टेंट चीजें आपको करवा रही हूँ जो आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, जो मैं करवाऊंगी वहां से आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट ही करवा रही हूँ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि एंटासिड होते क्या हैं। एंटासिड क्या होते हैं, टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड। ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को, एक्सेस ऑफ एसिड को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब हम न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को तो कौन कौन से बेस यूज किए जाते हैं, यानी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से एंटासिड हैं। एक तो है, इसका एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, ये भी आता है। एंड सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। और एक है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत बार क्वेश्चन एचपी टेट में पूछा गया है कि यहाँ से कौन कौन से एंटा एसिड हैं। तो ये तीनों आपने याद कर लेने हैं, रिमेम्बर कर लेने, नोट डाउन कर लेने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में, ठीक है। पीएच स्केल कैसे क्या कहाँ होती है, ठीक है। तो पीएच स्केल जो दिया था सोरेसन ने दिया था, ठीक है। सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, सोरेसन ने। तो पीएच स्केल के बारे में हम पढ़ेंगे कि एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, यहाँ पे बीच में है न्यूट्रल, यानी न्यूट्रल है, यहाँ पे ना तो एसिड है ना तो बेस है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे लेफ्ट साइड में क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, और राइट साइड में क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है।
और बीच में क्या होगा, न्यूट्रल होगा यानी 0 होगा। तो इस साइड क्या क्या वैल्यूज होंगी, 1 2 1 2 3 4, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये तो न्यूट्रल हो गया है ना, ये न्यूट्रल हो गया, ऐसे ऐसे करके। न्यूट्रल कहाँ पे होगा, जो 7 होगा, ठीक है, 7 पे न्यूट्रल होगा। उससे आगे 8 9 10 11 12 13 और यहाँ पे 14। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो 0 पे होगा और न्यूट्रल 7 पे होगा और स्ट्रॉन्ग बेस 14 पे होगा। ये आपने याद रखना है। तो इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर लेफ्ट साइड, इंक्रीजिंग बेसिक नेचर राइट साइड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से सॉल्यूशन है जिनकी वैल्यूज क्या होती है, एसिड है या बेस है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है गैस्ट्रिक जूस। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। गैस्ट्रिक जूस, उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 1.2, यानी ये क्या है, एसिड है। एसिड कैसे है, क्योंकि ये 0 और 7 के बीच में लाइज कर रहा है। जो एसिड होंगे वो 0 और 7 के बीच में होंगे और बेस होंगे 7 और 14 के बीच में होंगे। लेमन जूस 2.2, प्योर वाटर 7.4, विनेगर 4, सॉफ्ट ड्रिंक 6, ब्लड एंड टीयर, ब्लड और टीयर की कितनी होती है पीएच वैल्यू, 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस, जो क्या था पीछे देखा था आपने, पढ़ा था, एंटासिड है, इसकी कितनी होती है, 10 होती है। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग यानी बेस है, ठीक है। मिल्क की 6.5, डिस्टिल वाटर यानी प्योर डिस्टिल वाटर 7, ये न्यूट्रल है। कस्टिक सोडा 14, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। इस तरह से आपने ये वैल्यूज याद कर लेनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, पीएच ऑफ 2022 में आया था, शायद 2022 में आया था। पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इज कॉल्ड एसिड रेन। जो एसिड रेन होती है उसकी पीएच वैल्यू लेस देन 5.6 होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये होता है 5% ऑफ एक्वस NaCl। एक्वस NaCl आपने याद रखना है, ठीक है। ये क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन होता है। अब नेक्स्ट है नेचुरल सोर्सेज एंड एसिड। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है, यानी 1-2 क्वेश्चन आपके एचपी टैट में जरूर यहाँ से आएंगे। नेचुरल सोर्सेज एंड एसिड। नेचुरल सोर्सेज जैसे बैटरी है, तो बैटरी में कौन सा एसिड होता है, H2SO4। और विनेगर है, उसमें कौन सा होता है, एसिटिक एसिड। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टर्मरिन में टार्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड। ये भी क्वेश्चन आया था पिछली बार। टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड, सॉर मिल्क यानी कर्ड लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड। स्टिंग में 2 प्रकार के एसिड होते हैं, मिथेनोइक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। नटल स्टिंग, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, मिथेनोइक एंड फॉर्मिक। स्पिंच एंड अनरेप फ्रूट, जो कच्चे फ्रूट होते हैं उनमें क्या होता है, मैलिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एचपी टैट में। बहुत बार यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो जरूर बनते हैं, ठीक है। अब हम कुछ सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ब्लू बिट्रोल है, ब्लू बिट्रोल है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है CuSO4.5H2O, ठीक है। ग्रीन बिट्रोल, ये भी पूछा गया है, FeSO4.7H2O। जिप्सम भी पूछा गया है, CuSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ एरिस CuSO4.5H2O। इप्सम सॉल्ट क्या होता है, MgSO4.7H2O। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि बेकिंग पाउडर का क्या मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ बेकिंग पाउडर, यानी उसे कैसे बनाते हैं बेकिंग पाउडर को। तो उसको कैसे बनाते हैं, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 प्लस टार्टरिक एसिड। ये इसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला है। कमर्शियल नेम ऑफ CO2, इसे क्या बोलते हैं, ड्राई कोल, ठीक है।
क्या बोलते हैं, ड्राई। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे कि क्या एसिड होते हैं, क्या बेस होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, पीएच स्केल के बारे में हमने पढ़ा, कुछ उसके पीएच स्केल की वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा और नेचुरल सोर्सेज के बारे में पढ़ा, कुछ सॉल्ट के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से HP टैट में और C टैट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।